बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टेशन इक्वेशन और उस स्टेशन इक्वेशन जिस अलाइनमेंट पे आपने अप्लाई किया है उसकी जब स्टेशनिंग इंक्रीमेंटल रिपोर्ट आप जनरेट करते हैं तो जो प्रॉब्लम आपको उस रिपोर्ट में फेस करना पड़ती है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने 300 पे जब मैं अप्लाई करता हूँ स्टेशन इक्वेशन तो उसके बाद जो रिपोर्ट जनरेट होती है इस स्टेशन के बाद वो सारा जो एक कांस्टेंट सीक्वेंस चल रहा है मेरा ये 25-50 ये जो भी आपका एक सीक्वेंस है जितने सीक्वेंस पे आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं जितने इंक्रीमेंट पे वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो क्यों होता है और उसके सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी तफसील बताऊँगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी अलाइनमेंट के ऊपर स्टेशन इक्वेशन लगाता हूँ। अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी में जाके सेकंड टैब में जाना है स्टेशन कंट्रोल में, और यहाँ पे जब माउस कर्सर आप रखेंगे ऐड स्टेशन इक्वेशन मांग रहा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, मैन्युअली इंटर करता हूँ 300। तो ये 300 पे उसने स्टेशन इक्वेशन लगा दी है। अभी स्टेशन बैक और स्टेशन अहेड मेरे सेम ही हैं दोनों, क्योंकि अलाइनमेंट में अभी मैंने कोई चेंज नहीं की। स्टेशन अहेड यहाँ पे मेरा लॉक हो गया है। उसके बाद के अलाइनमेंट के स्टेशन में कोई चेंजिंग नहीं आनी। मैं अलाइनमेंट के स्टार्टिंग पोर्शन में चेंजिंग करना चाहता हूँ, और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ स्टेशन बैक पे पड़ेगा। स्टेशन अहेड हमारा सेम रहेगा। स्टेशन अहेड जहाँ पे स्टेशन इक्वेशन मैंने लगाई है वहाँ से ऑनवर्ड अप टू लास्ट आरडी लास्ट स्टेशन, ये जो हमारे स्टेशन सेम रहेंगे। लेकिन जब हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो चलें हम अब अलाइनमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं ताकि ये अलाइनमेंट की लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाए जो अफेक्ट करे हमारे इस पे स्टेशन बैक पे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज की है तो स्टेशन अहेड हमारा 300 ही है और स्टेशन बैक चेंज हो गया है 278। तो अभी जब मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, ये मैं 25 के इंक्रीमेंट पे जब मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करूँगा तो यहाँ पे आप देखें 300 के बाद जो भी हमारे स्टेशंस बन रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो गए। ऊपर से सीक्वेंस से चलता आ रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 300 के बाद जो जितने भी हमारे स्टेशन बन रहे हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं। उसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि यहाँ पे आपने दो रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। पहली रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे आप अलाइनमेंट के स्टार्ट से ज़ीरो स्टेशन से लेके ये स्टेशन इक्वेशन का जो स्टेशन बैक बन रहा है वहाँ तक। वो आप कैसे करेंगे कि अलाइनमेंट के आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, ज़ीरो की आरडी से मैंने स्टार्ट करना है और एंड कर देना मैंने 278.05। ये मेरा स्टेशन बैक बन गया है। ये इसको रिपोर्ट 1 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ एक्सेल में। ये अभी क्रिएट रिपोर्ट करेंगे इसकी। तो इसके बाद ये पहली रिपोर्ट है। अभी आप देखेंगे इसमें उसने क्या किया कि ये पहली जो रिपोर्ट दी थी उसने यहाँ पे समटाइम्स ये जो लास्ट वाला स्टेशन देता है वो आपका यहाँ पे वो स्टेशन हेड जो हमारा एक फिक्स स्टेशन है वो मेंशन हो जाता है, लिख देता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो स्टेशन आपका स्टेशन बैक था वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। तो है ये सेम वही स्टेशन जहाँ पे हमने स्टेशन इक्वेशन अप्लाई की हुई है। ठीक है, ये रिपोर्ट 1 आ गई है। अभी रिपोर्ट 2 में हमने देखना है कि उसमें क्या है। रिपोर्ट 2 जो है वो हम जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक प्रोसेस करना है कि हम एक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये मेरी 300 की आरडी है। मैं देखता हूँ कि इसके आगे जो मेरा रेगुलर स्टेशन चल रहा है वो क्या है। ये 300 है, ये 350 है, इसके बीच में ये 325 का स्टेशन बन रहा है। ये 25 के इंक्रीमेंट पे मैंने इसकी टिक्स मार्क की हुई हैं। तो उसमें से करना क्या है कि यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करें। कैलकुलेटर में आपने 325 से माइनस कर देना है जो स्टेशन बैक है 278.05। ये मेरे पास एक डिस्टेंस फैक्टर आ गया है 46.95।
ये मैं अपने पास लिख देता हूँ 46.95। ठीक है, अभी एक और काम करना है कि मैंने देखना है कि इससे पहले ये जो मेरी स्टेशन इक्वेशन वाला स्टेशन है, इससे पहले जो मेरा रेगुलर स्टेशन बन रहा है वो क्या है। ये देखें 250 है, और ये है एक टिक यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये माइनर टिक्स मैंने लगाई हैं। मेजर जो है ये 50 के इंक्रीमेंट पे और माइनर 25 पे, तो ये बिल्कुल इसके साथ ही बन रहा है। मैंने देखना है कि इससे पहले जो रेगुलर स्टेशन है यही हमारा बन रहा है, ये है 275। तो हमारा जो इसमें आंसर पहले आया था 46.95। अब मैं 275 से माइनस करूँगा 46.95। ठीक है, ये उसने मुझे एक स्टेशन कैलकुलेट करके दे दिया है 228.05। 228.05 ये मैंने अपने पास लिख लिया है। तो अभी करना यह है कि जो सेकंड रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे। ये इसको मैं 25 पे करता हूँ। जो स्टार्टिंग स्टेशन हमारा होगा, जो फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो मैंने स्टेशन कैलकुलेट किया है 228.05, ये इसमें कैलकुलेटर में इसको रीचेक कर लेते हैं। 228.05 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और एंड कर दिया, जो अलाइनमेंट का एंडिंग स्टेशन है। इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने पास एक्सेल में। इसको मैं सेव करता हूँ रिपोर्ट 2 के नाम से। ये रिपोर्ट 2 के नाम से मेरे पास सेव हो गया। इसको रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ये देखें अभी आप, ये जो यहाँ से लेके 300 के बाद ऑनवर्ड देख लें कि इसमें जितने भी इसने स्टेशन कैलकुलेट किए हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जितने भी स्टेशन हैं वो एक कांस्टेंट जो हमारा प्रॉपर एक सीक्वेंस चल रहा है उसी के तहत सारी कैलकुलेशन उसने कर दिया है। ठीक है, अभी आपने करना यह है कि दूसरी जो आपकी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट 1, जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया है, उसको ओपन करें और दोनों जो रिपोर्ट्स हैं उसको एक ही फाइल में मर्ज कर दें। ये मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ इधर से। इसको कॉपी किया 325 से करना है, कॉपी कर लिया और यहाँ से यहाँ पे ये जो हमारा स्टेशन था 3+00, ये 300 ही था। इसको चाहे स्टेशन बैक लिखें चाहे स्टेशन हेड लिखें, ये सेम स्टेशन है। इसमें सारी जो चीज़ है वो देखें, हमारा जो मेन इशू था, मेन प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। स्टेशन इक्वेशन का जो आपको स्टेशन इसकी रिपोर्ट जनरेट करने में जो प्रॉब्लम फेस होती है, ये वीडियो देखने के बाद आपको वो प्रॉब्लम जो है दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने व्यूज़ दें, ताकि इन चीज़ों से मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अपनी आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ किन टॉपिक्स पे चाहिए। मज़ीद मैं ट्रिक्स पे और टिप्स पे मज़ीद वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो वो आपकी जो है आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए भी उसमें मज़ीद मैं बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।